बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई है। अधिकारी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर गहरा असर पड़ा है। गौरतलब है, कुछ दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने भी आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से वो जांच के दायरे में थे। सूत्रों के मुताबिक वायरल हो रही तस्वीरों और यौन उत्पीड़न के आरोपों ने विभाग के भीतर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बन रहा था। राज्य सरकार की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि उच्च पद पर बैठे किसी भी अधिकारी द्वारा मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल निलंबन की अवधि के दौरान रतन लाल डांगी के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि आरोपी की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद से पुलिस मुख्यालय में गहमा गहमी का माहौल है और सभी की नजरें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो यौन शोषण के मामले में भी ये आरोपी हैं और इनकी तस्वीरें जो है वो पहले भी वायरल हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो एक एसपी हैं, उन्होंने भी यौन शोषण का आरोप इन पर लगाया और इसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इससे जो विभाग है उसकी छवि पर भी दाग लगता है और इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यौन शोषण मामले में ये आरोपी हैं और आईपीएस है, जिनको कि निलंबित किया गया है। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि बड़े जो आरोप हैं वो भी इन पर लगे थे और अब ये एक्शन जो है लिया गया है। तस्वीरें भी इनकी काफ़ी वायरल हुई थी और देखिए कि किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। आईपीएस रतन डांगी आपको बता दें, और सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर भी एक्शन हुआ था। रायपुर में आईजी रतन लाल डांगी को महिला की शिकायत और विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया। और आपको बता दें कि गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और आईजी पद पर पदस्थ रतन लाल डांगी को निलंबित किया। ऐसे समय में फैसला लिया गया जब वो पहले से ही गंभीर विवादों में घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी के खिलाफ एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले हैं। आदेश में उल्लेख किया गया कि इन आरोपों के आधार पर उनके आचरण की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का पाया गया है, इसी वजह से जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही ये स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सरकार के आदेश में यह भी संकेत साफ है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय कार्यवाही तय की जाएगी। तो आपको बता दें, आईपीएस रतन लाल डांगी का पूरा मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी बताई जा रही हैं। महिला ने नवंबर महीने में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए रतन लाल डांगी पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया, जांच शुरू हुई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर रतन लाल डांगी से जुड़े कथित आपत्तिजनक फोटोज वायरल हुए, जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया। रतन लाल डांगी ने हालांकि इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है, बेबुनियाद बताया है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिकायत और वायरल सामग्री के बाद विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर गृह विभाग के निलंबन की कार्रवाई की गई है। ये कदम ये संकेत है कि सरकार इस तरह के आरोपों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के मूड में है और अब आगे की विस्तृत जाँच के आधार पर यह तय होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। आप रतन लाल डांगी को अगर समझे तो उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। कहा जाता है राजस्थान के नागौर जिले के गांव मलास में 1 अगस्त 1973 को जन्मे डांगी एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर उन्होंने पीपलाद और परबतसर के स्कूलों में पढ़ाई पूरी की। बाद में अजमेर की एसडीएम यूनिवर्सिटी स्नातक और परास्नातक की डिग्री ली। और सुधीर मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। सुधीर, देखिए महिला की तरफ से जब ये सब इंस्पेक्टर की पत्नी की शिकायत थी, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है वो भी चेक की गई और ये बड़ा एक्शन है निश्चित तौर पर। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि अपने आप को रतन लाल डांगी ने निर्दोष बताया है।
आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पोस्ट वगैरह निकल कर सामने आई हो, जो आरोप उन पर लगे हैं, वो कहना कहीं काफी गंभीर है। जो कि देखा जाए रतनलाल डांगी जो है जिम्मेदार पद पर थे, और इस पद का कहना कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने ये पोस्ट वगैरह शेयर किए थे, और जो आरोप उन पर लगे हैं, तो इसके बाद तो अनुमान लगाया जाए कि एक बड़ी कार्रवाई होगी। और कहना कि एक बड़ी कार्रवाई हुई भी है, शासन प्रशासन ने उन पर एक बड़ी कार्रवाई की है, और लगातार अनुमान लगा है कि इससे बड़ी कार्रवाई जो है कहना कहीं हो सकती है, क्योंकि काफी जिम्मेदार पद पर थे, और लगातार इन पर यह आरोप जो है लगातार तो एसपी की जो पत्नी थी उनके द्वारा लगाया जाए, तो इसी कोई तर्ज पर जो है बड़े कार्रवाई जो है गृह विभाग की तरफ से की गई, और अनुमान लगाया कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर के जो है कोई बड़ी कार्रवाई जो इस तरह की जांच जो है तो वो कहीं ना कहीं कराई जा सके। तो देखा जाए तो रतनलाल डागी एक जिम्मेदार पद पर थे, और ऐसे में उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो आरोप है वो पूरी तरीके से निराधार है, परंतु अब शासन प्रशासन तय करेगा, गृह विभाग तय करेगा कि किस प्रकार से जो जांच रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, जो जांच कराई जाएगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आए। परंतु जो मामला है पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखा तो काफी बड़े पद पर रहे हो, ऐसे में इस प्रकार के जो चैट्स वगैरह निकल कर सामने आए, जो फोटोज वगैरह निकल कर सामने आए, उसकी वजह से मामला जो है काफी तूल पकड़ चुका है, और ऐसे में शासन और गृह विभाग किस प्रकार से कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा सुधीर, देखिए एक बात ये भी है कि रतनलाल डांगी के बारे में अगर की जाए, चलिए शिकायत तो आई, क्या इससे पहले भी विवादों में रहे हैं और विवादों से नाता रहा है इनका? बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो है रतनलाल डागी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। बिलासपुर में जिस प्रकार से इन पर आरोप लगे हैं कि महिला उत्पीड़न से जुड़ी कमी, ऐसी कई महिलाएं उनके साथ बदसलूकी भी की है, कई बहसबाजी भी हुई है, ऐसे कहीं ना कहीं आरोप जो है इन पर लगे हुए हैं। ऐसे में जिस प्रकार से ये मामला निकल कर सामने आया, जो चैट्स वगैरह निकल कर सामने आई है उनकी भी सत्यता जांची जाएगी, कितने चैट्स सही है, साथ ही साथ जो फोटोज वगैरह है क्या वो एआई से निर्मित तो नहीं है, इस बात की भी जो है जांच की जाएगी। गृह विभाग हर पहलू की जांच जो है कहना कि करेगा, और इसके बाद जो कहना कि कार्रवाई करेगा। परंतु लगातार जो आरोपों का सिलसिला जो है उन पर लगने का लगातार जारी हो, कहना कि अनुमान लगाया जाए कि शासन प्रशासन और साथ ही गृह विभाग जो है इन तमाम तथ्यों, इन तमाम सबूतों के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता। परंतु अब इंतजार है कि कब तक जो है तमाम जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे, कब तक पुष्टि हो पाती है, और साथ ही साथ जो आरोप लगे हैं वो क्या सही साबित होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर आ रही है। मेरठ